अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा था, मैंने बच्चों को स्कूल भेजा और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाला जो टाइम होता है ना, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, आपका पूरा दिन जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है और बहुत सारे काम आप ऐसे कर लेते हैं जो कि नॉर्मल डेज़ में आप नहीं कर सकते। तो वो सभी लोग जिनको हमेशा ये शिकायत होती है ना कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिलता, हम अपनी केयर कैसे करें, तो आपके लिए मेन की यही है कि आप सुबह अर्ली उठें और जो भी आपके ज़रूरी काम है वो आप चाहें तो पहले कर लें, ताकि आप मेंटली भी रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद आपके लिए अपने पास टाइम ही टाइम होगा। अब पॉइंट ये है कि आपने अपनी केयर करनी किस तरह से है, तो परेशान नहीं होना, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स शेयर करूंगी जिन्हें आप सिंपली फॉलो करके ना अपनी केयर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है, क्योंकि वो मेन की है, ठीक है। तो आपने नोटिस करना है कि आपका ज़्यादा टाइम जो है घर के कौन से कामों में लग रहा है। और मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, हम लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम जो है ना वो किचन में गुजरता है। तो अपनी किचन की रूटीन को जितना सिंपल, जितना ईजी कर सकते हैं ना कर लें। और ये काफ़ी हद तक हमारे अपने बस में होता है। हमें खुद ही शौक़ होता है तरह तरह के खाने बनाने का और घर वालों को खिलाने का। तो जैसे उनको आप जिस रूटीन में सेट करेंगे ना, उनकी डिमांड वैसे ही बढ़ती जाएंगी। ठीक है, कभी कभी कोई फैंसी खाना, कोई अच्छा खाना बना लें, लेकिन डेली रूटीन में उसे आप शामिल ना करें। डेली रूटीन में ना आपका सिंपल खाना होना चाहिए जो जल्दी से जल्दी बन जाए। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि वीक में एक दिन ना मैं तमाम से खाना बनाऊंगी, ताकि घर वाले भी खुश हो जाए। और बाकी डेली बेसिस पे मैं सिंपल सा खाना बनाऊंगी जो आधे से 1 घंटे में ना डन हो जाए, ठीक है। और वीक में 2 दिन मैंने ऐसे रखे हैं जब मुझे कुकिंग ना करनी पड़े। जैसे आज का मेरा मेन्यू था कि मैं दाल चावल बनाऊंगी और साथ में फ़िश मैंने मैरिनेट की थी अपने हस्बैंड के लिए। तो वो आपने देख ही लिया होगा कि 2 मिनट में कैसे जल्दी से मैरिनेट हो गई थी। तो बस ये सारे काम करके आज मुझे बाहर भी जाना था, इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही कुकिंग कर रही हूँ। वरना सुबह सुबह जो है ना मैं कुकिंग यूजुअली करती नहीं हूँ। बस वही बात है, माइंडसेट की बात होती है। आप रात को जब डिसाइड करके सोते हैं ना कि सुबह उठ के आपने ये काम करने हैं, तो यकीन करें आप वो काम कर लेते हैं। और यही हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड रूल है कि हमने चीज़ों को पहले से प्लान करना है। क्योंकि जब आप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना किसी चीज़ की, तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। और मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होती हूँ ना, मेरी बॉडी उसके लिए रेडी होती है। मुझे बिल्कुल भी फिर थकावट भी नहीं होती और एनर्जी भी होती है मुझ में उस काम के करने की। वरना अगर नहीं प्लान किया हो ना मैंने पहले से, तो मैं बहुत लेज़ी फील करती हूँ और मेरा टाइम बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं गुजरता। अब जैसे रात को मैं प्लान करके सोई थी ना आज के बारे में, तो देखिए सुबह के 9 बज रहे थे अभी। और खाना जो है वो ऑलमोस्ट रेडी था, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, मेरी अपनी जो मॉर्निंग रूटीन थी वो भी अच्छे से सब चीज़ें हो गई थी। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग की थी। अभी बैकग्राउंड में आपको सारी चीज़ें जो है ना वो मैसी नज़र आ रही होंगी, वो इसलिए क्योंकि मैंने सोचा कि पहले मैं खाना रेडी कर लूँ, मेरी अपॉइंटमेंट थी इसके बाद। तो ये ज़रूरी काम था, इसलिए इसको मैंने पहले किया। और उसके बाद मैंने जो है वो थोड़ी बहुत क्लीनिंग की थी, बेसिक जो होती है डेली की। और बस उसके बाद मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो उनके लिए मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया। और अपॉइंटमेंट का टाइम भी मेरा हो रहा था, तो रेडी तो मैं पहले से ही हो गई थी ताकि मैं व्लॉग के लिए भी शूट कर लूँ। तो बस इसी तरह से प्लानिंग से जो है ना चीज़ें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे हमारी दाल भी गल चुकी है। मैं इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ ना, तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम में बनती है। तो बस दाल को तड़का लगाया, थोड़ा सा ही ऑयल लेती हूँ मैं। और इसके बाद जो है ना मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डाला था, क्योंकि ऑलिव ऑयल को आप अगर कुक करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे वेस्ट हो जाते हैं, तो बर्न हो जाता है। वो आपने देखा भी होगा ना, अजीब सी एक स्मेल सी आती है और धुआं धुआं सा हो जाता है, तो वो बर्न हो जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए बेहतर है कि आप उसको रॉ ही लें या फिर किसी चीज़ में मिक्स कर लें कुकिंग करने के बाद। क्योंकि ऑलिव ऑयल जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसे डेली बेसिस पे यूज़ किया करें और सही तरीके से यूज़ किया करें। तो बस हस्बैंड का नाश्ता भी यहाँ पे रेडी हो गया है। और इसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा था, तो ऊबर कॉल की थी मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अपनी अपॉइंटमेंट थी, उन्होंने वहाँ जाना था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक मैं ड्राइव नहीं करती हूँ, लाइसेंस है मेरे पास, लेकिन बस इंशाल्लाह कुछ अर्से के बाद जो है ना मैं ड्राइविंग भी शुरू करूँगी खुद से। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था ना कि मैंने थायराइड का टेस्ट करवाया था और उसकी रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी, तो मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने मुझे। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि हाइपर थायराइड है या फिर हाइपो है। तो आज मैंने डिटेल में डॉक्टर से पूछा और इतना कन्फ्यूजिंग था, डॉक्टर भी हंस रही थी। और जितना ज़्यादा मैंने पूछा मैं उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गई। तो मैं इन ज़्यादा चीज़ों के ना डिटेल में नहीं जाती हूँ, बस ऊपर ऊपर की जो चीज़ें होती हैं, जो उसका क्योर है ना, मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती हूँ। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो डॉक्टर का काम है। तो आपको इतना ही बता देती हूँ कि हाइपोथायरॉयड है। पहले मुझे लग रहा था कि हाइपर थायरॉयड है, लेकिन आज ये कंफर्म हुआ कि हाइपर थायरॉयड नहीं है, हाइपोथायरॉयड है।
आज जब डॉक्टर ने वेट चेक किया ना मेरा, तो 3 एलबी जो है वो ज़्यादा हो चुका था और मैं इतनी परेशान हुई ये देख के, क्योंकि मैं कोशिश करी थी कि वेट मेरा रिड्यूस हो। ऑलरेडी मुझे लग रहा था कि मैंने वेट गेन किया है, तो अभी मैं कोशिश करी थी कि वेट रिड्यूस हो, लेकिन स्टिल जो है वो ज़्यादा हो रहा था। तो ये भी आई थिंक उसी थायराइड की वजह से ही है। एनीवेज जो कुछ भी है मैं सिर्फ उसी पे नहीं रहने दूँगी। मैं ख़ुद कोशिश करूँगी कि मैं अपना वेट जो है वो रिड्यूस कर सकूँ, एटलीस्ट मेनटेन कर सकूँ, ज़्यादा ना गेन करूँ। अपनी हेल्थ और फिटनेस का ख्याल रखना ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा थर्ड रूल है, थर्ड पॉइंट है आज का, कि हमने अपनी हेल्थ का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है। वही चीज़ें खानी है जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हों, वो चीज़ें नहीं खानी जो हमें नुकसान दें। कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें ना तो बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकता है हमारी लाइफ में। जैसे खाना बनाते हुए हमेशा कोशिश करें कि कम से कम ऑयल ही यूज़ करें। अगर खाना अच्छा नहीं दिख रहा ना तो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन वो खाना आपके लिए कितना हेल्दी है वो बहुत मैटर करता है। फ्राइड आइटम तो बिल्कुल ही कट डाउन कर दें कुछ अरसे के लिए, क्योंकि अभी रमज़ान में हमने ना करते हुए भी ना अच्छी खासी इस तरह की ऑयली चीज़ें खा ली हैं। तो अच्छा है कि अपनी बॉडी को अंदर से हम क्लीन करें, ठीक है। तो उसके लिए एटलीस्ट 1 महीने तक कोई फ्राइड आइटम बिल्कुल भी ना खाएं, ना घर में ना बाहर। जब भी आप मेन्यू डिसाइड किया करें ना, तो सबसे पहले ये सोचा करें कि ये खाना खाने के बाद आपको कितना फ़ायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि जब भी आप ग्रॉसरी के लिए जाए ना, तो हमेशा कोशिश करें कि हेल्थी चीज़ें लें, वो चीज़ें लें जिनसे आपको फ़ायदा हो। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम पैसे दे के लेके आते हैं घर में, और उससे हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचता है। तो हेल्दी फूड खाएं, क्लीन फूड खाएं। इसके अलावा 8 ग्लास पानी भी जो है ना वो दिन में आपने पीना है। चाहे आप ग्रीन टी लें, कोई भी हेल्दी लिक्विड लें, लेकिन लिक्विड जो है ना वो टोटल 8 ग्लासेस आपने डेली लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज भी आपने लाजमी करनी है, वो भी हमारी हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। इसे प्लीज़ इग्नोर मत करें। इसको आपने लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। चाहे आप जिम ज्वाइन करें, चाहे आप घर पे वर्कआउट करें, चाहे आप वॉक करें, किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी रूटीन में लाजमी होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो वो तो वेल एंड गुड है। ये जो सुबह अर्ली उठने की आदत है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अगर आप रात को लेट सोते हैं ना, तो प्लीज़ उसे डिसकंटिन्यू करें और सुबह जल्दी उठा करें। इसके बारे में एटलीस्ट सोचें ज़रूर, कोशिश ज़रूर करें। और 40 दिन अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेते ना, तो बस वो फिर आपकी पक्की वाली हैबिट बन जाएगी और आपको कोई उसके लिए स्ट्रगल नहीं करनी होगी। तो सुबह जल्दी उठें, फ्रेश एयर लें, ऑक्सीजन मिलेगी आपकी बॉडी को बहुत सारी, और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी ना बहुत ज़रूरी है। नेचर से तो हम जितना ज़्यादा ख़ुद को कनेक्ट रखेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटी डेली रूटीन में ना लाजमी रखा करें। हम ना असल में गलत चीज़ों में अपनी खुशी तलाश कर रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हम खुश रहेंगे, हम ज़्यादा चीज़ें अपने लिए बाय करेंगे तो उससे हमें खुशी मिलेगी। हाँ, खुशी मिलती है चीज़ें जब आप बाय करते हैं, कोई चीज़ आपको चाहिए हो और आप वो ले लेते हैं तो आपको उससे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, वो थोड़ी देर के लिए होती है। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी चीज़ जो आप लेना चाह रहे होते हैं ना, तब उसकी एक्साइटमेंट बहुत और होती है, ठीक है? उसका लेवल ही और होता है, लेकिन जब आप वो चीज़ ले लेते हैं, आपके घर में आ जाती है, तो उसकी वो वैल्यू ही नहीं रहती। अब चाहे हम दुनिया की महंगी से महंगी तरीन चीज़ भी ले लेना, तो वो भी एक हद तक ही हमें खुशी देगी, थोड़ी देर तक ही देगी, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। और असल खुशी जो है ना, वो आपको तब मिलती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों के काम आते हैं, उससे आपको अंदर से एक फ़ील आती है, ठीक है। और जब आप अल्लाह से कनेक्शन फ़ील करते हैं ना, अल्लाह से करीब होते हैं, तो उससे आपको जो खुशी मिलती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। आपने यकीनन ये चीज़ फ़ील की होगी, और ये सब बातें जो मैं कर रही हूँ आप जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन मसला ये कि हम लोग ना भूल जाते हैं। दुनिया में ऐसी कशिश है कि हम इसमें इतने बिज़ी हो जाते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो अच्छा है कि हम ख़ुद को रिमाइंडर देते रहें और इन सब चीज़ों को रिकॉल करें, ताकि हमें असल खुशी जो है ना वो मिल सके। मैं जब इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मैं ख़ुद भी बहुत अच्छा पॉजिटिव फ़ील करती हूँ। तो मुश्किल होता है थोड़ा-सा इस तरह की वीडियोस बनाना, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होती कि आप कौन से क्लिप्स जो है ना वो ऐड करें। ख़ैर, जो भी क्लिप्स मेरे पास थे मैंने वो जोड़-तोड़ करके ये व्लॉग कंप्लीट कर लिया है। और ये लेटेस्ट क्लिप है जो मैंने कल रात को ही लिया था। तो मैं एक्चुअली बाथरूम जो है वो डीप क्लीन कर रही थी, और इतना ज़्यादा डीप क्लीन तो नहीं करी थी, बस बेसिक क्लीनिंग ही करी थी जो वीक में एक बार मैं करती हूँ।
कभी कभी मैं ब्लीच भी यूज़ करती हूँ, लेकिन केमिकल्स वगैरह जो है ना हम कम से कम यूज़ करें वही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम इनहेल करते हैं, चाहे हम 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ भी दें, फिर भी जब हम आते हैं ना तो अच्छी खासी वो चीज़ हमारे अंदर भी जा रही होती है। तो खैर मास्क तो मैं लगा के ही यूज़ करती हूँ ये सब चीज़ें। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने पहले बेकिंग सोडा जो होता है वो थोड़ा सा सारा स्प्रिंकल किया था। उसके बाद मैंने जो क्लीनिंग विनेगर होता है, मिल जाता है आपको मार्केट से, वो लिया है और वो उसके ऊपर सारा फैला दिया था। और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने जो है ना यहाँ पे ब्रश से अच्छी तरह से इसको स्क्रब किया था। इससे इतनी अच्छी क्लीनिंग होती है ना, अगर आपने ट्राई नहीं किया ना ज़रूर ट्राई करें ये वाला हैक। और इससे आप बाथ टब भी क्लीन कर सकते हैं, फ्लोर को भी क्लीन कर सकते हैं, कोई भी जगह हो आप अच्छे से उसको क्लीन कर सकते हैं। कोई भी निशान वगैरह होंगे ना सब ख़त्म हो जाएंगे। इसको रिंस करके मैं बाथरूम क्लीनर जो होता है वो स्प्रे कर दूंगी, और जब बाकी बाथरूम सारा क्लीन कर लूँगी तो फिर मैं इसको वाइप ऑफ कर दूंगी। हमारा घर जब क्लीन होता है तो कितनी अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, अच्छा फील हो रहा था ना। तो इसी तरह से हमें चाहिए कि हम अपने माइंड को भी क्लीन करें हर तरह की नेगेटिव थॉट से, और दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचें हमेशा। इसी मैसेज के साथ आज का व्लॉग मैं एंड कर रही हूँ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।